आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 ज्योग्राफी से, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर को हम लोग 5 भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का भाग देखने वाले हैं। इसके बाद हम द सोलर सिस्टम को देखेंगे और इसके पश्चात हम प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। और इसके बाद बारी आती है सबसे प्यारी अर्थ की, और इसके बाद हम लोग एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स को देखने वाले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कहा जा रहा है, हाउ वंडरफुल इज इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। अब कहा जा रहा है कि हम लोग किस प्रकार यह देखते हैं, यह सौंदर्य जो दृश्य होता है शाम के समय में जब सूरज ढलने वाली होती है। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर डिम। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्डेड विथ डायमंड्स। अब कहा जा रहा है पूरी जो आकाश हमें देखने को मिलती है वह छोटे छोटे शाइनिंग करते हुए ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं आकाश में। कुछ इनमें से काफ़ी ब्राइट होती है और कुछ डिम भी होती है। ऐसा देखने से यह प्रतीत होता है कि जैसे हीरे जड़े हुए हों आकाश में। They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. अब कहा जा रहा है कि इनमें से हमें काफ़ी ऐसे देखने को मिलते हैं जो ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब टिमटिमा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे केयरफुली देखें और नोटिस करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि इनमें से कुछ ऐसे भी तारे होते हैं जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, यानी टिमटिमाते नहीं हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। अब कहा जा रहा है इनके अंदर कोई भी, इनकी जो ग्लो होती है यह टिमटिमाती नहीं है, कोई भी फ्लिकरिंग नहीं होती है। यह जैसे हमें मून दिखाई देता है, मून जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है कॉन्स्टेंटली, ठीक उसी प्रकार जो ऑब्जेक्ट है जो टिमटिमाती हुई हमें नज़र आती है आसमान में, वह भी कुछ मून के ही तरह कांस्टेंट व ब्राइट रहती है मून के तरह। फिर इसके बाद Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different time in different shape and at different position. अब कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट जो हम मून को देखते हैं हमेशा, यह दिन ब दिन इनकी जो शेप है, मून की जो शेप है वो बदलती रहती है। कभी आपने हाफ मून देखा होगा, कभी आपने फुल मून देखा होगा। इनकी जो शेप है वो दिन ब दिन बदलती रहती है। You can see the full moon only once in about month's time. अब कहा जा रहा है कि आपने यह देखा होगा कि जो फुल मून होता है, संपूर्ण जो चंद्रमा होता है, वह हमें महीने भर में कुछ ही समय देखने को मिलता है। इट इज़ फुल मून लाइट और पूर्णिमा। अब कहा जा रहा है जिस दिन हमें पूरी चांद देखने को मिलती है वह पूर्णिमा की रात होती है, या इसे हम
फुल मून नाइट भी कहते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो मून है डे बाय डे अपने शेप को बदलता रहता है। यह कभी ये जो आपको दृश्य देखने को मिल रहा है डे 29 तक में यह न्यू मून नाइट और अमावस्या में बदल जाता है। अब इसके बाद कहा जा रहा है अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल, इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। अब कहा जा रहा है कि फोर्टनाइट का तात्पर्य होता है लगभग 14 दिन के पश्चात। मतलब 14 दिन के पश्चात आपको वह देखने को नहीं मिलता है, मतलब मून हम अदृश्य हो जाती है। यही अमावस्या की रात कहलाती है या फिर इसे हम न्यू मून नाइट भी कह सकते हैं। ऑन दिस डे you can watch the night sky best provided it is a clear night। अब कहा जा रहा है कि इस दिन हम लोग देख सकते हैं स्काई जो है वो पूरी तरह से काली रात में बदली हुई होती है और हमें स्काई में जो टिमटिमाते हुए तारे होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। और मून ना होने के कारण, मून अदृश्य होने के कारण हमें जो है पूरा का पूरा स्काई बिल्कुल डार्क दिखाई देता है। अब इसके बाद Why can't we see the moon and all those bright teeny objects during daytime? अब कहा जा रहा है कि हम क्यों नहीं मून को और जो हमारे लिए जो टीनी ऑब्जेक्ट्स थे जो कि रात को दिखाई देते हैं उसे हम डे में क्यों नहीं देख सकते हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। It is because the very bright light of the sun doesn't allow us to see all these bright objects of the night sky। अब कहा जा रहा है कि इसका आंसर ये है कि जो सन है, अब सन को क्या, सन को कहा जाता है सोलार सिस्टम का हेड, यानी कि ये मुखिया है सन। तो अब सन के लाइट के कारण, सन की इतनी जो प्रकाश होती है दिन के समय में, उसके कारण हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि जो रात को हमें टिमटिमाते हुए स्टार्स नज़र आते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं डे के टाइम में। अब इसके बाद देखते हैं द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब कहा जा रहा है ये जो हमें सन, मून और जो हमें चमचमाती हुई, टिमटिमाती हुई ऑब्जेक्ट जो दिखाई देती है रात के समय में, इन सभी को हम सेलेस्टियल बॉडीज कह सकते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases। अब कहा जा रहा है इनमें से कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, और कहा जा रहा है ये गैस के बने होते हैं। उदाहरण में आप सन को भी ले सकते हैं, सन भी गैस की ही फॉर्म में बना है और यह काफ़ी बड़ा है साइज में और यह गर्म भी है। They have their own heat and light which they emit in large amount। अब कहा जा रहा है कि इनके पास खुद की हीट होती है, खुद की
लाइट होती है जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट में इनके पास होती है। These celestial bodies are called stars। अब कहा जा रहा है कि ये जो हमें सेलेस्टियल बॉडीज देखने को मिलती है जिसके अंदर खुद की हीट होती है, साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी खुद की लाइट्स होती है, ये गैस के बने होते हैं, तो इसे हम स्टार्स कह सकते हैं। अब इसके बाद कहा जाता है द सन इज ए स्टार, मतलब ये जो सूर्य है ये भी एक स्टार है। फिर है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब कहा जा रहा है ये जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, मतलब ये जो स्टार्स हैं जो ट्विंकल करते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते हैं क्योंकि ये काउंटलेस हैं। ये आपको पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे हैं कि इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अब कहा जा रहा है ये जो स्टार्स हैं इसी के समान ही ये जो सन हमारे साथ दिन में साथ रहती है, ये उन स्टार्स के ही समान है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। अब कहा जा रहा है कि सन और ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं ये दोनों समान हैं, तो हमें सिर्फ सन की ही हीट क्यों आती है या सन की ही लाइट हमारे पृथ्वी पर क्यों आती है? तो इसका आंसर है वह इसलिए क्योंकि ये सभी जो आपको स्टार्स देखने को मिलते हैं जो ट्विंकल करते हैं नाइट के समय में हमें दिखाई देते हैं, ये सभी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर में हैं तथा इससे छोटी है। अब नेक्स्ट आते हैं While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations। अब कहा जा रहा है कि जब हम लोग रात के समय में आसमान में देखते हैं तो कभी कभी हम यह नोटिस करते हैं कि कुछ ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं, कुछ ऐसे स्टार्स के ग्रुप्स होते हैं जो मिलकर कुछ नया पैटर्न तैयार करते हैं, कुछ नई ड्रॉ करते हैं आसमान में, तो इसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसमें से कहा जा रहा है बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। अब कहा जा रहा है कि बिग बियर जो है कॉन्स्टेलेशन का एक अच्छा उदाहरण है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्त सेवन ऋषि स्टेज। अब कहा जा रहा है कि हम लोग जिसको आसानी से यह पहचान सकते हैं, जो जिस कॉन्स्टेलेशन को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं वह है सप्त ऋषि, या इसे हम सप्त सेवन या ऋषि स्टेज भी कहते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। अब कहा जा रहा है कि यह जो ग्रुप है 7 तारों का एक ग्रुप होता है जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का निर्माण करता है। जैसे कि आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 5 जो तारे हैं वो धनुष के शेप में हैं और फिर उसके समानांतर आपको 2 तारे देखने को मिलते हैं।
फिर इसके बाद आपको ये इस तरफ देखने को मिल रहा है कि इनकी जो पोजीशंस है वो हमेशा समान रहती है, वो हमेशा उसी स्थान पर रहती है। ये बस मूव करती, पृथ्वी के घूमने के कारण हमें इस प्रकार से मूव करता हुआ दिखाई देता है। अब इसके बाद कहा जाता है इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड टू determine directions during the night with the help of stars। अब कहा जा रहा है प्राचीन समय में लोग स्टार्स का यानी तारे का उपयोग करके, तारे को देख करके रात के समय में डायरेक्शंस जो हैं, दिशा जो हैं, उनका अनुमान लगा लेते थे, डायरेक्शंस का पता लगा लेते थे। The North Star indicates the north direction. It is also called the Pole Star। अब कहा जा रहा है इनमें एक तारा है नॉर्थ स्टार, नॉर्थ स्टार जो कि इंडिकेट करता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को, और इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। It always remains in the सेम पोजीशन इन द स्काई। अब कहा जा रहा है यह जो अपना स्थान है स्काई में, मतलब आसमान में, यह अपना स्थान हमेशा एक समान ही रखती है। इसकी पोजीशंस में कभी भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। अब कहा जा रहा है कि हम लोग सप्तऋषि की मदद से पोल स्टार की पोजीशंस को हमेशा पहचान सकते हैं। अब वो कैसे पहचानेंगे ये अब देखते हैं। If an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further it will point to the pole star। अब कहा जा रहा है कि अगर हम इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं स्टार्स में, तो उसके बाद जो वह लाइन है आगे बढ़ते हुए एक्सटेंड होगी, तो यह पोल स्टार यानी कि जो आपको नॉर्थ स्टार देखने को मिल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन जिससे पता चलता है, उस स्टार का पता चल जाएगा। वो हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसा कि आप इस तरफ देख रहे हैं। अपने लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची गई है जो नॉर्थ स्टार की ओर जाती है। इस प्रकार से हम नॉर्थ स्टार का पता लगा सकते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशंस के द्वारा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light। अब कहा जा रहा है कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिसके पास खुद की हीट नहीं होती है और ना ही खुद की लाइट होती है। They are lit by the light of the stars। अब कहा जा रहा है ये इनको जो लाइट प्रदान होती है वो स्टार के द्वारा होती है। Such bodies are called planets। अब कहा जा रहा है ये जो बॉडीज आपको देखने को मिलते हैं, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, इसे हम लोग प्लैनेट कहते हैं। The word planet comes from the Greek word plantia which means wonders। अब कहा जा रहा है कि ये जो प्लैनेट वर्ड है यह एक ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक शब्द है जो प्लैनेटिया से लिया गया है और इसका असल में मतलब वंडर्स होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव
इट इज़ प्लैनेट। अब कहा जा रहा है हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसे प्लैनेट कहेंगे। यह एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। अब कहा जा रहा है कि पृथ्वी को जो हीट मिलती है, जो लाइट मिलती है, वो सन के द्वारा मिलती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि पृथ्वी का नियरेस्ट स्टार है, सबसे नज़दीकी स्टार है। अब इसके बाद देखते हैं द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब कहा जा रहा है ये जो मून है जिसे हम लोग रात के समय में हमें देखने को मिलते हैं स्काई में, ये एक सैटेलाइट है। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। अब कहा जा रहा है ये जो है ये हमारी पृथ्वी का साथी है और यह पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। अब नेक्स्ट, लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब कहा जा रहा है जैसा कि हमारी पृथ्वी है ठीक इसी प्रकार और 7 और प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं जो हीट और लाइट सन के द्वारा ही लेती है, सन से ही लेती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। अब इसमें कहा जा रहा है इनके पास इनमें से कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास जैसे पृथ्वी के पास मून्स हैं ठीक इसी प्रकार अदर प्लैनेट्स जो हैं उनके पास भी खुद की मून है। तो अब इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर का वो खत्म होता है।